नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल दोस्तों। एक बार फिर अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद देहरादून में आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि हमारे एक पीड़ित मित्र हैं जो कि पीआरडी के जवान हैं वर्तमान में, और उत्तराखंड सरकार की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा एक बार नहीं कई बार आती है, आपको जो है अवलोकन कराते रहते हैं और अवगत कराते रहते हैं। तो केशव कंडारी जी, फिर कितना महीना हो गया भाई साहब आपको जो है पगार न मिले हुई है? ये 2 साल हो गए। 2 साल अभी पूर्ण रूप से हो गए। जब हमने पिछला वीडियो बनाया तो उस समय इनको जो है लगभग 18-19 महीने हो गए थे। 19 महीने, हमने लगभग 2-3 महीने पहले इनका वीडियो बनाया था। तो अभी इनका कहना है और इनकी ईमानदारी ये है कि महोदय लगातार 2 साल से बिना पगार के जो है नौकरी पे जा रहे हैं। ये इनकी ईमानदारी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 17 नवंबर तक गए थे। 17 नवंबर तक आप गए थे जी। उसके बाद उन्होंने उनके थ्रू एक गार्ड रख चुके हैं। अच्छा। तो जब मेरी हाजिरी लगती थी तो वहाँ जाकर बेनिफिट है नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी जो है हम इनके फिर मुखार बिंदु से सुनेंगे क्या समस्या है। आप बताइएगा कंडारी जी कि आपने 2 साल सेवा दी पीआरडी में। अभी पीआरडी के अधीनस्थ है ना आप? जी जी। और आपने रक्त कोष में जो है दून हॉस्पिटल रक्त कोष में जो है कितने समय सेवा दी है? सर ये 2009 में जी पीआरडी के माध्यम से रखे गए थे। अच्छा। और जो वेतन निकल रहा था वो 2009 से लेकर 16 तक पीआरडी के माध्यम से मानदेय दिया जा रहा था। ठीक। फिर एड्स नियंत्रण समिति जो है उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपका मानदेय इतना नहीं दे सकते क्योंकि आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक। मुख्यमंत्री हर साल बढ़ाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा हम इतना नहीं दे सकते आपके मानदेय। ठीक। फिर इन्होंने कहा कि नहीं क्योंकि और जो कर्मचारी थे उनका मानदेय मेरे से कम था। ठीक। वो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये इसका ज़्यादा है, हमारा ज़्यादा है। उन्होंने कहा हम आपको इतना नहीं दे सकते, आप ये एक और इसका निस्तारण है कि आप हमारे विभाग में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक। आपको उसका मानदेय न देकर हमारे विभाग द्वारा आपको उन्होंने अपने विभाग में 2016 में कन्वर्ट कर दिया कि उपनाल नहीं हाँ, ये एड्स नियंत्रण। अच्छा ठीक। तो उस विभाग ने कन्वर्ट कर दिया, तो उसी के माध्यम से तनख्वाह दी जा रही थी जी। अब ये है कि यहाँ पर जब हमारे पीएम साहब ने प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि समान वेतन होगा सभी का, तो वो सभी का समान वेतन में आ गया, हमारा भी समान वेतन में आ गया। तो अब ये वहाँ के रखे उपनल में चले जाओ। उपनल में क्यों चले जाओ? जब मैंने 12-13 साल यहाँ पर गुजार दिए, तो अब जब हमारा मतलब फ़ायदे का वो आया, तो अब ये कह रहे कि नहीं जी आप उपनल के थ्रू आ जाओ। अब उपनल को तो थोड़ा नुकसान है, जो हमारा 13 साल जो हमने गुजारे इस विभाग में वो हमारे तो खत्म हो जाएंगे। फिर वो अगर उपनल में जाएंगे तो वो तो नए उससे गिना जाएगा ना। वे आज 2023 में हम ज्वाइनिंग करते हैं तो वो 23 से ही गिना जाएगा, ना कि 2009 का गिना जाएगा। जी। तो ये तनख्वाह में भी वेतन और जो हमारे साल गए वो भी खत्म। तो आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ ये मैंने सर इसकी कंप्लेंट मैंने पिछले साल 20 उसमें करी थी, 20 तारीख में करी थी। 20 तारीख? हाँ पिछले साल 20 तारीख में करी थी। 20 तारीख बोले तो कौन से महीने में? कौन से में? ये लगभग 8वें महीने में करी थी मैंने इसकी कंप्लेंट। अच्छा। तो ये श्रम विभाग में करी थी इसकी कंप्लेंट। ठीक। इनके द्वारा नोटिस दिया गया था, तब तो तनख्वाह तो नहीं मिल रही थी, पर हाजिरी चली रही थी। ठीक। जैसे नोटिस गया जी उनके थ्रू श्रम विभाग के थ्रू विभाग को नोटिस गया, उन्होंने क्या करा ड्यूटी रजिस्टर में वाइट पेंट भी लगा दिया, बायोमेट्रिक से नाम भी हटा दिया। हाँ नोटिस के बाद जी। उससे पहले ड्यूटी चल रही थी, हाजिरी भी चल रही थी जी। अब उसके बाद इन्होंने तुरंत वो कर दिया। अब मेरा क्या है कि मैं तो जा ही रहा था, मैंने ना विभाग हमें लिख के दे रहा कि आपकी सेवा समाप्त करें जब तक आप ये भी लिख के दे रहे। हमने कई बार बोला कि सर आप लिख के दे दीजिए कि नहीं आपने उपनल में जाने। सर हम उपनल में नहीं जा सकते क्योंकि हमें नुकसान है, या आप लिख के दे दो कि आपकी सेवा समाप्त, वो भी विभाग नहीं लिख के दे रहा। अब उन्होंने क्या है उपनल 17 नवंबर को 2022 में विभाग ने एक उपनल के थ्रू गार्ड रख दिया। तो हमने कहा हमें इतने साल जाते हुए 2 साल जाते हुए हो गए, तो अब जाके कुछ फायदा नहीं क्योंकि उसने हमारी जगह दूसरा कर्मचारी रख दिया है। अभी आप नौकरी कहाँ कर रहे हो? अब कहीं नहीं हूँ, घर पे ही हूँ। नहीं तो अभी आप जो है कहाँ से आ रहे हो? ये मैं 26 जनवरी की तैयारी चली है विभाग द्वारा, तो वो उन्हें परेड के लिए बुलाया जा रहा है।
तो वहाँ से अब 26 जनवरी तैयारी कर रहे थे, विभाग में जा रहा हूँ। दोस्तों ये मामला कुछ इस प्रकार से है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत लंबे चौड़े हाथ हैं किसी भ्रष्टाचारी और किसी बड़े मंत्री के। आपने 1905 हमारा जो है मुख्यमंत्री का जो है टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल किया? उसमें भी करा था सर जी। वो, क्योंकि उसमें टोल फ्री नंबर में करा। अब स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट का। अब वो क्या है, चाल मुड़ाई करके फोन काट देते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों, इसके पाले की गेंद उसके पाले में फेंकना, उसके पाले की गेंद इसके पाले में फेंकना। ये पराकाष्ठा है इस देवभूमि उत्तराखंड की जो सरकार है उसकी। और मंत्री महोदय, अधिकारी महोदय बड़ा मंथन करेंगे, करोड़ों रुपया खर्च करेंगे मसूरी में और बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में, और जनता के पैसों से हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। और इस व्यक्ति जो केशव कंडारी जी हैं, इनके पैसों के जो है, इनके जो टैक्स नहीं, इनकी तनख्वाह के पैसों के पैसे जा रहे हैं नेताओं और अधिकारियों के जेब में। आप जिला अधिकारी से मिले यहाँ देहरादून में? जिला अधिकारी नहीं, पर मैंने मंत्री जी से भी मिला। किस मंत्री से मिले आप? ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी थे, धन सिंह रावत जी। जी, क्या बोला उसने भी? उन्होंने कहा कि आप अपने प्रिंसिपल के पास जाइए। उन्होंने लेटर दिया था, उस लेटर में वेरीफाई की तत्काल प्रभाव से इनका कीजिए। अब प्रिंसिपल के पास जाते हैं, सानंद जी के पास, वो कहते हैं नहीं जी ये तो तुम्हारा विभाग हमारे से कोई लेने देने। कौन बोला? प्रिंसिपल। अच्छा, जो आपको बोला या उस स्वास्थ्य मंत्री को बोला? नहीं, हमारे पास, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि मैं 2 बार मिला। पहले तो जो मैंने लेटर दिया था उन्हें तत्काल प्रभाव से वेतन के लिए बोला गया था। फिर मैं उनके बाद मंत्री जी के पास गया, सर ये जो मैंने आपको लेटर दिया था, विज्ञापन दिया था, तो इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो धन सिंह रावत जी ने बोला जी आप ऐसा है तत्काल प्रभाव से आप प्रिंसिपल के पास जाइए, बोलिए ये बोलना धन सिंह रावत जी ने भेजा है। और ये तो मैं उनके पास मिला हूँ। मैंने सर मंत्री जी ने भेजा है कि इस लेटर में कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि नहीं कि हमारे से कोई लेना देना नहीं है, आपका इन तो जो एड्स नियंत्रण समिति है उनसे है, उन्हीं से लेना देना, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। जो कि ऐसा नहीं है। मैंने कोविड के समय में और विभाग जो वहाँ के कर्मचारी हैं ब्लड बैंक में, उन लोगों ने कोविड के समय में उनको कमरा दिया गया, हर चीज़ सुविधा दी गई, पर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं गई। उनको कोविड के समय में उनको भत्ता दिया गया था अभी केंद्र द्वारा, तो 3-3 हज़ार रुपये, वो भी नहीं मिला, वो भी खा गए। बड़े शर्म का विषय है कि एक स्वास्थ्य मंत्री लिख रहा है और एक प्रधानाध्यापक उसको जो है नकार रहा है, तो इसका मतलब स्वास्थ्य मंत्री के अंदर योग्यता नहीं, यही तो हो सकता है कि नहीं? यकी जो है जो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कि नौकरशाह अधिक मंत्रियों से या नेताओं से ऊपर हैं। यही होता है कि एक हमारे मित्र कहते थे कि घोड़ा जानता है कि मेरा घुड़सवार किस प्रकार का, कितनी उसके अंदर योग्यता है, मेरी लगाम खींच सकता है या लगाम ढीली है। तो यही पराकाष्ठा है दोस्तों। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि इस महंगाई के दौर में केशव कंडारी जी के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। मैंने पहले भी दिखाया कि इनके 2 बच्चे हैं, धर्मपत्नी है, मतलब 4 लोग हैं, माता जी भी है आपकी, तो 5 लोग हैं। 5 लोगों का किस प्रकार से जीवन यापन हो रहा होगा। तो आप एक बार भाई साहब जो है डीएम से मिलिएगा, एक बार जिला अधिकारी से मिलिएगा। नहीं मिलते हैं तो हम इनकी जो है सीधे शिकायत माननीय उच्च न्यायालय में करेंगे। मैंने पहले भी आपको आश्वासन दिया है कि जितना भी अर्थ लगेगा, मतलब धन लगेगा, हम लगाएंगे अपने स्तर पे, ठीक है ना? आप एक बार जिला अधिकारी से मिलिए और एक बार जो है मुख्यमंत्री से मिलिए, ठीक है ना? मुझे समय लगेगा तो मैं आपके साथ आऊँगा, आप मुझे जो है अवगत कराना। यदि मेरे उस समय कार्य नहीं होगा तो मैं आपके साथ आऊँगा। हमने पहले भी कहा है कि तन मन धन से हम आपके साथ हैं। मैं सर उस टाइम पे मैंने एक मुख्यमंत्री जी के पास भी गया था, पर उनके क्योंकि उस टाइम चुनाव का टाइम था वो बिजी थे। जी। उनके कार्यालय द्वारा एक मेरे से पत्र लिया गया था, मैंने उनको पत्र दिया था जी, पर उसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा वो पत्र हमारे विभाग को दिया गया था, वो उन्होंने दबा दिया। बिल्कुल।
मतलब जो मैंने कोई जगह ऐसी नहीं है जो मैं नहीं गया हूँ, सब जगह गया, मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर श्रम विभाग में तो पूछो मत, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि एक तरह से गोली दे रहे हैं। श्रम विभाग द्वारा पैसा विभाग को पैसा दिया गया है विभाग द्वारा, और वो क्योंकि मामलों को टाल रहे हैं, डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं। अब मैंने उनकी कंप्लेंट की है श्रम सचिव के पास भी दी है, और हल्द्वानी जो श्रम विभाग का कार्यालय वहाँ भी दिया है, पर उसमें क्या है कि उन्होंने अब 22 नवंबर की थी, फिर उसके बाद 27 दिसंबर की थी। अब उन्होंने इसमें की तुमने कंप्लेंट के लिए, तो उन्हें अब ये जनवरी में डेट डाल दी है, मतलब टालने वाली बात है। जी जी, देखो दोस्तों, हमारे देश, हमारे प्रदेश ही में नहीं, हमारे देश में ये सिस्टम होके आया, ये प्रणाली होके आया कि बड़ी मछली छोटी मछली को किस प्रकार से खाती है। ये है केशव कंडारी की कहानी। और हम अभी आज परसों जो है आपका 2 दिन बाद आपकी 9 तारीख को आपकी जो है वहाँ पे सुनवाई है। जी जी, तो क्या होता है हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए जो है दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक मानवता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने की कृपा कीजिएगा, जिससे केशव कंडारी जी को न्याय मिले। नहीं तो न्याय के लिए हम अग्रिम भी लड़ाई लड़ेंगे, है ना। इसमें ऐसा नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। और जब भी होगा तो आपके पास हमारा संपर्क सूत्र है ही, आप हमें अवगत कराने की कृपा कीजिएगा हमारे। जी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए महोदय, ये हमारी जो है मेरा मौलिक कर्तव्य है, और लोग समझे ना समझे, लेकिन मैं अपने मौलिक कर्तव्यों का जो है निर्वहन करूंगा। इसमें चाहे हमें जो है कोई भी कष्ट या कोई भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।